हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस यू आर गुड। आपके अपने चैनल देवेश ऑनलाइन क्लासेस में मैं देवेश आपका स्वागत करता हूं। गाइस पिछले वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग टेंस के 12 रूप के बारे में जाने, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस को भी हम लोग जाने थे, फ्यूचर टेंस को भी हम लोग जाने थे। तो उसी में से आज पहले रूप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसे हम लोग बनाना भी सीखेंगे गाइस। सो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेट्स मूव। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल, या इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या सामान्य वर्तमान काल से हम लोग इसको जानते हैं। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उसके डेफिनेशन से जानते हैं। तो ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्टिविटी इन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने वाले कार्यकलाप का बोध होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। गाइस यहाँ पर कोई भी कार्य यदि अनिश्चित है और वह वर्तमान कार्य में चल रहा है तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट काल से हम लोग उसको जानते हैं। तो अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उसको पहचानने के लिए जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पहचानते कैसे हैं। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं पहचान। जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, था हूँ, ते हो जैसे शब्दांश लगा हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे गाइस हम लोग यहाँ पास एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। वह कहानी पढ़ता है। तो गाइस जैसा कि मैं बताया कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो जैसे शब्दांश लगा हुआ हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लोग उसको पहचानते हैं। तो गाइस इन्हीं पहचान के माध्यमों से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते हैं कि कैसे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो गाइस अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बना के देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस हम लोग का होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते भी हैं। ठीक है गाइस। तो कोई भी सेंटेंस या वाक्य जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सकारात्मक हो तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पास देखते हैं गाइस स्ट्रक्चर। अब इसे हम लोग यहाँ पास देखेंगे कि स्ट्रक्चर हम लोग का क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पर हम लोग इस स्ट्रक्चर को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग का सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट को जानेंगे हिंदी में कि सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पास कर्ता बोलते हैं। वर्ब को आप जानते हैं कि इसे हम लोग क्रिया बोलते हैं। और गाइस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसे हम लोग कर्म से हम लोग इसको जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर कर्ता क्या है, जो काम को करता है वही कर्ता होता है। और काम को कौन करता है गाइस, तो मैं करता हूँ, आप करते हैं, वह करता है, वे करते हैं। तो जो काम को करता है वही कर्ता हुआ गाइस। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर कर्ता को समझ गए कि जो भी सेंटेंस में जो कर्ता हो, जो काम को करता है वही हम लोग का सब्जेक्ट है या कर्ता, ऐसे हम लोग उसको जानेंगे। और जो काम को करता है वही हम लोग का क्रिया है। कहने का मतलब है कि कोई भी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट जो भी काम को करता है वही हम लोग का वर्ब है या वह क्रिया है। ठीक है गाइस। तो अब हम लोग यहाँ पास देखते हैं कि यहाँ पर जो यस ईएस है इसके बारे में कुछ विशेष बात हम लोग यहाँ पास नोट के माध्यम से जानते हैं। जैसे नोट कि जिस किसी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट
ही, सी, ईट, किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे कोई भी लड़के का नाम, तो मैं यहाँ पर राम लिख दे रहा हूँ, और लड़की के नाम में मैं यहाँ पर सीता लिख दे रहा हूँ। तो कोई भी वाक्य हो जिसका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या कोई भी लड़का हो या लड़की हो उसका नाम हो, तो उसके साथ क्रिया में एस या ईएस लगता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, कि जब कोई भी सेंटेंस हो उसमें हमारा सब्जेक्ट यदि ही हो, सी हो, इट हो, या अदरवाइज कोई भी लड़का का नाम या कोई भी लड़की का नाम हो, तो उसके क्रिया के साथ हमें यस या ईएस को लगाना होता है। क्लियर है गाइस? तो अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड नंबर में देखते हैं कि जब हम लोग का सब्जेक्ट यदि आई हो, यू हो, वी हो या दे हो, तो इसके साथ क्रिया में यस या ईएस, ध्यान देंगे गाइस, यहां पास नहीं लगता है। ठीक है गाइस, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब हम लोग का सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट यदि आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, तो उसके साथ क्रिया में हमें यस या ईएस को नहीं लगाना है गाइस। क्लियर है? तो गाइस हम लोग अब यहाँ पर समझ लिए कि जब कोई सेंटेंस हम लोग का ही हो, सी, इट या कोई भी लड़का लड़की का नाम हो, तो उसके साथ हमें क्रिया में यस या यस लगाना है। और जब हम लोग का कोई भी सेंटेंस आई, यू, वी, दे हो, तो उसके साथ हमें क्रिया में यस या यस नहीं लगाना है। ठीक है गाइस? लेकिन अब हमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पास, कि यहाँ पास हमें यस लगाना है या यस लगाना है, तो इसे हम लोग कैसे जानेंगे कि हमें कहाँ पास यस लगाना है और कहाँ पास ईएस लगाना है? तो गाइस हम लोग यहाँ पास तीसरे नंबर में नोट में देखते हैं कि जब कोई शब्द या जब कोई वर्ड यस या एस एच या सी, सी एच, सी डबल एच, ओ, एक्स से अंत होता हो, तो वहाँ पास गाइस हम लोग ईएस लगाते हैं। ठीक है गाइस, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई भी हम लोग का शब्द हो उसके अंत में जो कोई भी लेटर यस हो, एस एच हो, सी हो, सी एच हो, सी डबल एच हो, ओ हो, एक्स हो, तो वहां पास हम लोग ईएस लगाते हैं गाइस। जैसे हम लोग यहाँ पास एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी शब्द हुआ, जैसे यहाँ पास गो है, तो इस गो के अंत में हम लोग देखें कि यहाँ पास ओ लगा हुआ है, और इसमें हम लोग यहाँ पास इस ओ से हम लोग का मैच कर रहा है। तो जब इसको मैं यहाँ पास बनाऊंगा तो यहाँ पास हम लोग को लगाना होगा ईएस गाइस। क्लियर है गाइस? एक और हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पास मैं लिख देता हूँ मैंगो। अब गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कि यह मैंगो एक सिंगुलर नंबर है। ठीक है गाइस? तो अब इसे जब यदि मेरे को प्लूरल बनाना हुआ, तो यहाँ पर हमें देखना है कि लास्ट में इस वर्ड के, इस शब्द के अंत में ओ लगा हुआ है, तो ओ हम लोग के यहाँ से मैच कर रहा है। तो अब हम लोग इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस? ईएस। क्लियर है गाइस? ओके। लेकिन और एक चीज हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे कोई भी शब्द हम लोग का या कोई भी वर्ड जिसके अंत में इन सब लेटरों से यदि मैच न करे, जैसे कि यहाँ पर मैं बुक लिखा हूँ, यह हम लोग का सिंगुलर नंबर है, यदि कोई इसे हमें बोले कि प्लूरल बनाना है, तो यहाँ पास मैं इस बुक को जब मैं प्लूरल बनाऊंगा तो यहाँ पर सिर्फ मैं यस लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा गाइस? क्योंकि यहाँ पास के है और यहाँ जो भी कोई लेटर लिखा हुआ है इसे मैच नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पास क्या लगा देंगे? सिर्फ यस लगाए। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि यदि हमारा कोई भी शब्द हो उसके अंत में इन सब लेटरों से यदि मैच करता है तो वहाँ पास हम लोग ईएस लगाते हैं गाइस। क्लियर है? और यदि जब कोई भी शब्द हो उसके अंत में हम लोग का जो भी लेटर हो तो यहाँ के लेटर्स यदि मैच न करे तो वहाँ पास हम लोग सिर्फ यस लगाते हैं। क्लियर है गाइस? गाइस अब हम लोग कुछ उदाहरणों से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए सीखते हैं। जैसे यहाँ पास हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल बना के देखते हैं। तो सबसे पहला है, वह कहानी पढ़ता है।
तो गाइस जब इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है या ती है, ते है, ता हूँ, ते हो जैसे शब्दांश लगा होता है तो वह हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि यह जो हम लोग का सेंटेंस है, जो हम लोग का वाक्य है, वह पूरी तरीके से सकारात्मक है, सरल वाक्य है। तो हम लोग को समझ में आता है कि ये हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो गाइज अब हम लोग इसको बना के देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट हम लोग इसमें से क्या है, तो इस सेंटेंस में हम लोग का सब्जेक्ट है वह, और वह को हम लोग क्या बोलते हैं, ही। फिर इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्ब है। तो अब देखना है कि इस सेंटेंस में हम लोग कौन सा वर्ब है, तो पढ़ना, और पढ़ने के लिए इंग्लिश में क्या होता है, रीड। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ तक हम लोग काम हो गया है। अब इस वर्ब के आगे हम लोग को लगाना है यस या ईएस। तो अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पास सब्जेक्ट हम लोग का क्या है। यदि ही, सी, इट कोई भी लड़का लड़की का नाम हो तो वहाँ पास हम लोग एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पास हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो हम लोग का ही है, मतलब इस वर्ब में हम लोग को यस या ईएस को लगाना है। और इस तीसरे वाले फार्मूले से हम लोग को जानना है कि यदि कोई भी वर्ड के अंत में इन सब लेटर लगा हुआ है तो हम लोग वहाँ पास यस लगाना है या ईएस लगाना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर डी लगा है तो हम लोग यहाँ पर समझ लिए कि हम लोग को यस लगाना है। क्लियर है गाइस। अब हम लोग यहाँ पास ऑब्जेक्ट जो कर्म है तो वह किस चीज को पढ़ रहा है, तो कहानी को पढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पास लिख देंगे स्टोरी। क्लियर है गाइस कि ही रीड्स स्टोरी। और हम एक आध देख लेते हैं गाइस, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ। अब इसे भी देखते हैं गाइस, जैसा कि मैं बताया था कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता हो या ती हो या ते हो जैसे शब्दांश लगा हुआ रहता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और यह सेंटेंस को हम लोग देखें कि यह पूरी तरीके से सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, तो हमें इस स्ट्रक्चर से इसको बनाना होगा गाइस। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट को लेना है। तो इस सेंटेंस में हम लोग का सब्जेक्ट है मैं, जो मैं जो है वह खाने का काम कर रहा है, तो वही यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हुआ। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है गाइस, ओके, आई होता है। ठीक है, आई हो गया। अब यहाँ पर हम लोग काम सब्जेक्ट से हो जाता है। फिर हम लोग को लगाना है वर्ब। अब वर्ब यहाँ पास क्या है गाइस, देखना है तो खाना, खाता जो खा रहा है वही हम लोग का वर्ब है, और इस खाने का हम लोग का इंग्लिश होता है ईट। ठीक है गाइस, अब हमें यहाँ पर देखना है कि यस यस को लगाना है या नहीं लगाना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं बताया था कि जब कोई हम लोग का कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई यू वी दे रहता है तो वहाँ पास हमें यस या यस नहीं लगाना है। क्लियर है गाइस, तो हमें यहाँ पास ईट में कोई भी यस या यस को नहीं लगाना है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ऑब्जेक्ट वह खा तो रहा है, मैं खा रहा हूँ, लेकिन किसको खा रहा हूँ, तो खाना को। खाना के लिए इंग्लिश क्या होता है, फूड। तो हम लोग यहाँ पास लिख देंगे फूड। अब देखिए यहाँ पास आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। एक और देखते हैं एग्जाम्पल गाइस, जैसे कि वे बाजार जाते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पास कोई भी जो हिंदी वाक्य रहता है उसके अंत में यदि ता ती ते जैसे लगा हुआ रहता है तो वह हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और यह सेंटेंस हम लोग का पूरी तरीके से सकारात्मक है, तो हम लोग जानते हैं कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तब इसे बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पास है। सबसे पहले हम लोग को लेना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें से हम लोग का क्या है, वे। ठीक है गाइस, और इस वे के लिए क्या होता है, दे। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के बाद हम लोग को लगाना है वर्ब। तो वर्ब यहाँ पर क्या होता है, जाना। जाना के लिए क्या होता है, गो। अब गाइस यहाँ पर आप खुद ही जान सकते हैं कि इस गो में हम कि यस या यस लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताया हूँ कि जब हम लोग का सब्जेक्ट यदि दे रहता है तो वहाँ पास हमें यस या यस को नहीं लगाना होता है गाइस। तो हम लोग यहाँ पास नहीं लगाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पास ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग का है यहाँ पर जाना, बाजार के लिए है। तो गाइस यहाँ पर लोग जानते हैं कि जब गो लगा हुआ रहता है तो उसके आगे जो है हमें आंख बंद करके टू लगाना होता है। और जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है बाजार, तो उसको हम लोग यहाँ पास लिख देंगे, बाजार के लिए होता है इंग्लिश मार्केट। दैट्स इट। ठीक है गाइस, तो अब आप लोग जो है इस तरीके से और भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई भी वाक्य को खुद से प्रैक्टिस करके अपने से बना सकते हैं। क्योंकि गाइस यदि आप इस स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान में रखते हैं तो आप जो है किसी भी प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बना सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के
नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं गाइस। तो यहाँ पास जो सेकेंड नंबर का जो सेंटेंस है वो हम लोग का है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग नकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं। तो गाइस इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए जो हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पास देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, यहाँ पे इसको आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग का होता है सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग देखते हैं नोट में करके कि जब हम लोग का पहले नंबर पर है ही, सी, इट, किसी का भी नाम हो, कोई लड़के का नाम हो या कोई लड़की का नाम हो, तो मैं यहाँ पर राम सीता में शो के रहा हूँ, तो उसके साथ हमें डज लगाते हैं। ठीक है गाइस। दूसरा नंबर है कि जब हम लोग का सब्जेक्ट आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, तो इसके साथ हमें टू लगाते हैं। ठीक है गाइस, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते समय हम लोग जाने थे, और यहाँ पर हमें डू डज के बाद नोट लगाना है, वर्ब तो आप जान ही रहे, ऑब्जेक्ट भी जान रहे। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पास कुछ एग्जाम्पल से बना के देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे पहला नंबर में है वह कहानी नहीं पढ़ता है। तो गाइस जैसा कि मैं बताया था कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है जैसे शब्दांश लगा हुआ रहता है तो वह हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब उसमें हम लोग को ये भी देखना है कि यहाँ पास नहीं लगा हुआ है, तो इसे हमको समझ में आ रहा है कि हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस है। मतलब यहाँ पास ये होता है गाइस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो सबसे हमें सब्जेक्ट को लेना है, तो सब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस में क्या है, वह है, और वह के लिए क्या होता है गाइस, ही। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पास डू डज लगाना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बताया था कि जब कोई भी सब्जेक्ट हम लोग का ही हो, सी हो, इट हो या किसी का नाम हो तो वहाँ पास हम लोग डज लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सब्जेक्ट ही है तो हम लोग यहाँ पास क्या लगा देंगे, डज। ठीक है गाइस, अब हम लोग को यहाँ पास नोट को लगा देना है। यहाँ पास डू रहे या डज रहे हम लोग को नोट उसके आगे लगाना ही लगाना है। इसके बाद यहाँ तक हम लोग काम हो गया। अब हमें वर्ब छांटना है। तो यहाँ पास पढ़ना हम लोग का वर्ब है, और पढ़ने के लिए हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में इसका रीड होता है, तो हम लोग यहाँ पास रीड लगा दिए। ठीक है गाइस, अब हम लोग यहाँ पास देखते हैं ऑब्जेक्ट कि वह किस चीज़ को पढ़ रहा है, तो वह जो है कहानी को पढ़ा था। हम लोग यहाँ पास ले दें कहानी के लिए स्टोरी। ठीक है गाइस, ही डज नॉट रीड स्टोरी। और गाइस हम लोग यहाँ पास इस डज नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि आजकल लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पास आप लोग जानते हैं कि डज लिख करके यहाँ पर एन लिखेंगे, ऊपर जो है एपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे, फिर टी लिख देंगे, तो ये हम लोग का डजंट। ठीक है गाइस, तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं। तो गाइस यदि आप ऐसा लिखते हैं तो भी सही है, ऐसा लिखते हैं तो भी सही है, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पास अगले सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि मैं खाना नहीं खाता हूँ। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि सेंटेंस के हम लोग जानते हैं कि कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता हूँ जैसे रहता है तो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस से हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर सेंटेंस हम लोग का नहीं लगा हुआ है तो ये हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नकारात्मक सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है गाइस। सबसे पहले हम लोग इस सब्जेक्ट को हमको लेना है। तो यहाँ पास इसमें से सब्जेक्ट हम लोग का मैं है, तो मैं के लिए इंग्लिश में होता है आई।
ठीक है गाइस। अब हम लोग यहाँ पास आई के आगे क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे गाइस। तो हम लोग यहाँ पास जैसा कि मैं बताया हूँ कि आई यू वी दे रहे, तो वहाँ पास हम लोग को डू लगाना है, तो हम लोग यहाँ पास लगा देंगे डू। क्लियर है गाइस। अब हम लोग यहाँ पास नोट को लगाना है, तो नोट हम लोग यहाँ पास लगा दिए। अब इसके बाद हम लोग को वर्ब लगाना है, तो वर्ब हम लोग को देखना है इस सेंटेंस में क्या है। तो यहाँ पास जो खाता है वही हम लोग का वर्ब है, और खाने का हम लोग का क्या होता है, ईट। ठीक है गाइस, इसमें हमें किसी प्रकार का कुछ भी नहीं लगाना है। फिर इसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट देखना है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग का इसमें से है खाना, और खाने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फूड। अब देखिए यहाँ पास आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ। इसे हम लोग यहाँ पर जो डू नॉट है इसे भी हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, डोंट। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सीखे। तो गाइस अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना के देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का तीसरा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट्स मीन प्रश्नात्मक वाक्य। क्लियर है गाइस। अब हम लोग इसको बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पास लिखना है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस। तो अब हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्नात्मक वाक्य जो भी रहता है उसे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पर, आप पहले नेगेटिव सेंटेंस में जाने थे कि डू डज किसके साथ लगता है, जब हम लोग का कोई भी सब्जेक्ट यदि ही सी इट किसी का भी लड़का लड़की का नाम हो तो वहाँ पर हम लोग डज लगाते हैं, और जब कोई भी हम लोग सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि आई यू वी दे हो तो वहाँ पास हम लोग डू लगाते हैं। क्लियर है गाइस। तो गाइस हम लोग इसको एग्जाम्पल से जानते हैं। जैसे पहला है, क्या राधा खाना पकाती है। गाइस सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को देखेंगे कि जब कोई सेंटेंस के अंत में यदि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है तो उसे भी हम लोग जान सकते हैं कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसके पहले जो हम लोग के यहाँ पर क्या लगा हुआ है तो इसे भी हम लोग का पहचान होता है कि यह हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जैसा कि मैं पहले बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि ता ती ते जैसे वाक्यांश लगा हुआ रहता है तो वह हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो गाइस इसे हमें पहचानने के बाद कि हम लोग जब जानते हैं कि यह हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है तो उसे हम लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गाइस हम लोग को देखना है कि इस डू डज को पहले लिखना है लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से। यदि हम लोग का सब्जेक्ट ही सी इट किसी भी लड़का लड़की के नाम हो तो हम लोग वहाँ पर डज लगाएंगे, और यदि हम लोग का सब्जेक्ट यदि आई यू वी दे है तो वहाँ पर हम लोग डू लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर राधा लिखा हुआ है, तो राधा एक लड़की का नाम है, तो इस लड़की के आगे हम लोग क्या लगाना है गाइस, डज लगाना है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, डज। अब इस राधा को हम लोग यहाँ पर लिख लेना है राधा। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर होगा गाइस कि सबसे पहले हम लोग को डज लगा लिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हम लोग छाट लिए कि यहाँ पास राधा सब्जेक्ट है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पास वर्ब को क्लियर करना है कि वर्ब क्या है। तो यहाँ पास पकाना, और पकाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पकाने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कुक। ठीक है गाइस। तो हम लोग यहाँ पास लिख देंगे कुक। क्लियर है। तो गाइस अब हम लोग यहाँ पास वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग को देखना है कि राधा क्या पकाती है या क्यों पकाती है। तो हम लोग यहाँ पास देखते हैं कि खाना, तो खाने की इंग्लिश फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा कि डज राधा कुक फूड, क्या राधा खाना पकाती है। एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, जैसे क्या वह विद्यालय जाता है। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस के अंत में यदि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है
तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो अब हम लोग इसे भी पहचानने के बाद जो हम लोग इस स्ट्रक्चर से इसको मिलान करेंगे तो देखना है कि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हम लोग का है वह, और वह के आगे हम लोग को लगाना रहता है डस। तो हम लोग यहाँ पास लगा दिए गाइस डस। अब इसके बाद हम लोग को सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हम लोग का वह है, तो वह का होता है ही। अब इसके बाद हम लोग को वर्ब को देखना है, तो वर्ब इसमें है जाना, और जाने का इंग्लिश होता है गो। और फिर इसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट देखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें है विद्यालय। तो मैं पिछले अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था गाइस कि गो के आगे हम लोग को टू लगाना होता है, तो टू हम लोग यहाँ पास लगा दिए। इसके बाद हमें यहाँ पास विद्यालय के लिए स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पास हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल। तो गाइस हम लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो फोर्थ सेंटेंस हम लोग का है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। गाइस ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न भी हो और नहीं भी हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग उसके को बनाने के लिए यहाँ पास स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस। तो अब इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या, पहला नंबर में है क्या बसंती नहीं नाचती है, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो गाइज जैसे कि मैं बताया था कि कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, जैसे शब्दांश लगा हुआ रहता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पास नहीं भी लगा हुआ है, क्या भी लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी है, तो हमको इससे समझ में आता है कि हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का यह वाक्य है। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो इसी स्ट्रक्चर से हम लोग इसको बनाते हैं गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पास हम लोग को देखना होता है कि जो डू डज लगाते हैं, तो उस डू डज को लगाने से पहले हम लोग को सब्जेक्ट को देखना होता है कि इस सब्जेक्ट में क्या है। यदि ही सी इट किसी का भी लड़की या लड़का का नाम हो तो हम लोग वहाँ पास डज लगाते हैं, और यदि हम लोग का सब्जेक्ट आई यू वी दे हो तो वहाँ पास हम लोग डू लगाते हैं। क्लियर है गाइस। तो अब हम लोग यहाँ पास पता है कि सब्जेक्ट हम लोग का बसंती है, बसंती किसी लड़की का नाम है, तो हम लोग यहाँ पास बसंती से क्या के लिए हम लोग डज लगाएंगे। क्लियर है गाइस। इसके बाद हम लोग को यहाँ पास सब्जेक्ट लगाना है बसंती। क्लियर है गाइस। फिर हमें नोट लगाना है, नोट लगा दिए। एंड देन वर्ब, तो वर्ब यहाँ पास हम लोग का है नाचना और डांस, डांस हो गया। इसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट देखना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कि बसंती घर में नाच रही है, मंच पे नाच रही है, पहाड़ में नाच रही है, कुछ भी अगर दिया हुआ रहता तो हम लोग उसके आगे शो करते। तो जब यहाँ पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो बस इसके आगे हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। दैट्स इट गाइस। ठीक है। डज बसंती नॉट डांस, क्या बसंती नहीं नाचती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। जैसे क्या मोहन खाना नहीं खाता है। ठीक है गाइस। अब यहाँ पर सब लोग देखते हैं, जैसा कि मैं बताया था, सेंटेंस को सबसे पहले पहचानिए कि इसमें कौन सा टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। फिर इसके बाद हम लोग को देखना है कि यहाँ पास नेगेटिव नहीं भी लगा हुआ है,
क्या भी है तो इसे हमको पता चलता है कि यह इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का है। तो इसे बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर से हम लोग उसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो मोहन है। मोहन किसी लड़के का नाम है, तो उस लड़के के नाम में हम लोग क्या लगाते हैं गाइस, डज लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास लगाते हैं डज। क्लियर है। इसका सब्जेक्ट में हम लोग को मोहन लिख देना है। क्लियर है गाइस। और फिर हम लोग को नोट लगाना है, नोट लगा दिए। एंड देन वर्ब, तो वर्ब इसमें है खाना, खाता। तो खाता के लिए क्या होता है, ईट। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट हम लोग के यहाँ पास क्या है, खाना। तो खाने को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पास हो जाएगा डज मोहन नॉट ईट फूड, क्या मोहन खाना नहीं खाता है। तो इस तरीके से सेंटेंस आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। तो गाइस आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य हम लोग को बनाने के लिए सीखे। तो गाइस जो इस सेंटेंस में इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो भी सेंटेंस हुआ, तो उसका स्ट्रक्चर जो है उसे यदि आप ध्यान में रखते हैं तो किसी भी प्रकार का जो भी सेंटेंस आपके सामने आता है तो उसे आप आसानी से बना सकते हैं गाइस। सो गाइस यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।